Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. So today we are going to discuss about UGC NT NET 2020 Communication Part 4 and this video lecture is going to be presented by me, Swati Kanodia. But before that, please subscribe, like and share my channel Exam Addict. Also, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स की फ्री PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. So today we are going to discuss about communication part 4. इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है. पार्ट 3 कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. बट बिफोर दैट, अगर आपने रिसर्च एप्टीट्यूड और हाई एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स नहीं देखे हैं, वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो आप वो देख सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक. The levels of communication can be categorized in a four-fold pattern as intrapersonal, interpersonal, group and mass communication. तो हम यहाँ पर पर्सन के बेसिस पे कैटेगराइजेशन 4 फोल्ड में कर सकते हैं, यानी हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं कम्युनिकेशन को. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, interpersonal communication, group communication and mass communication. Right? Now, intrapersonal communication. Intrapersonal communication क्या होता है? Intrapersonal communication takes place within a single person, often for the purpose of clarifying ideas or analyzing a situation. So, intrapersonal का मतलब क्या है? इंट्रा आपको याद रखना है. इंट्रा एंड इंटर का मतलब आपको याद रखना है, तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा. सो इंट्रापर्सनल का मतलब है जब हम अपने आप से बात करते हैं. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद इन अ सिंगल पर्सन. ये एक सिंगल पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन होता है. एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर दैट कम्युनिकेशन के लिए सेंडर एंड रिसीवर का होना बहुत ज़रूरी होता है. सेंडर जो कि मैसेज को सेंड करता है एंड रिसीवर हु रिसीव्स दैट मैसेज सेंड बाय द सेंडर. राइट? तो सेंडर यहाँ पर मैसेज सेंड करने का काम करता है, रिसीवर रिसीव करने का काम करता है. राइट? बट यहाँ पर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में सेंडर एंड रिसीवर एक सिंगल पर्सन होता है. ठीक है? यहाँ पर सेंडर भी वही पर्सन होगा एंड रिसीवर भी वही पर्सन होगा. सो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद इन अ सिंगल पर्सन. एक सिंगल पर्सन के अंदर कोई भी कम्युनिकेशन चल रहा होता है, वो अपने आप से बात कर रहा होता है, वो इंडिविजुअल, वो पर्सन, देन इट इज़ कॉल्ड एज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. नाउ इसका जो पर्पस होता है वो होता है क्लैरिफाइंग आइडियाज़ और एनालाइजिंग अ सिचुएशन. कभी भी हम अगर किसी सिचुएशन में फंसे होते हैं, अगर हमें किसी सिचुएशन को एनालाइज करना है या फिर आइडियाज़ क्लैरिफाई करने हैं, तो ये पर्पस होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का. हम अपने आप से कब बात करते हैं ये आपको याद रखना है. हम अपने आप से कब बात करते हैं? हमें आइडियाज़ जो भी आते हैं, थॉट्स आते हैं, जो भी विचार आते हैं, हमें जब हमें उसको क्लैरिफाई करना होता है, या फिर किसी सिचुएशन, किसी कंडीशन में हम होते हैं, उसको हम एनालाइज करते हैं कि ये सही है या गलत है. तो जब हम अपने आप से बात करते हैं वो हो जाता है intrapersonal communication. Right? Moving on, other times intrapersonal communication is undertaken in order to reflect upon or appreciate something. 3 aspects of intrapersonal communication are self-concept, perception and expectation. तो यहाँ पर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आपको याद रखना है कि सेल्फ टॉक, जब हम अपने आप से बात करते हैं. ठीक है? यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? सेल्फ टॉक. ओके? सो सेल्फ टॉक यानी जब हम अपने आप से बात करते हैं वो होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. ये जो सेल्फ टॉक है, ये जब हम अपने आप से बात करते हैं तो ये 3 एस्पेक्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. ये होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशंस. राइट? नाउ द फर्स्ट वन इज सेल्फ कॉन्सेप्ट. Determines how a person sees him or herself and is oriented toward others. Self-concept, also called self-awareness, involves 3 factors: beliefs, values and attitudes. Self-concept का मतलब क्या है कि हमारा
खुद का सोचा हुआ कॉन्सेप्ट, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये पर्सन अपने आप को कैसे देखता है, अपने आप को कैसा देखता है, अपने आप को कैसा सोचता है, अपने बारे में कैसा सोचता है, अपने आप को कैसे फील करता है। तो यहाँ पर सेल्फ कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हो गया, सेल्फ अवेयरनेस, कि हमें अपने बारे में पता है या नहीं है। तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है। जब हम अपने आप से जब बात करते हैं तो हमें अपने बारे में भी ऑफ कोर्स पता होता है, राइट। हम अपने आप को कैसे देखते हैं। नाउ मूविंग ऑन, इसके अंडर में बिलीफ्स आ जाते हैं। बिलीव्स क्या होते हैं, जो भी हम मानते हैं, हमारी जो मान्यताएं होती हैं, जिस पे हम बिलीव करते हैं। बिलीव्स आर बेसिक पर्सनल ओरिएंटेशन टूवर्ड व्हाट इज ट्रू और फॉल्स, गुड और बैड। बिलीव्स कैन बी डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव। तो बिलीव्स क्या होते हैं, जो पर्सनल ओरिएंटेशन होता है, ये क्या होते हैं, हमारे बेसिक पर्सनल ओरिएंटेशन होते हैं, जहाँ से हम ओरिएंटेड हैं, हम जहाँ से निकले हैं, हम जहाँ से रिलेट करते हैं, तो वो होता है हमारा बिलीव्स। किसी भी चीज़ को, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी चीज़ को हम जब ट्रू या फॉल्स में देखते हैं, ये चीज़ सही है या गलत है, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, गुड और बैड, अच्छा है या बुरा है, तो ये क्या हो गया, बिलीव्स। यानी कि हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी मान्यताएं कहाँ से आती हैं, हमारे ओरिएंटेशन से आती है, जहाँ से हम होते हैं, जिस कंट्री से होते हैं, जिस कम्युनिटी से होते हैं, तो वो ओरिएंटेशन हो गया। उस ओरिएंटेशन के बेसिस पे हमारे बिलीव्स सेट हो जाते हैं, हमारी मान्यताएं सेट हो जाती हैं। ओके, नाउ this can be a descriptive or prescriptive. Now values are deep seated orientations and ideals generally based on beliefs about right and wrong ideas and actions. Now जो values होते हैं, values क्या होते हैं, संस्कार। ओके, वैल्यूज़ क्या होते हैं, हमारे खुद के संस्कार। तो संस्कार कहाँ से आते हैं, बिलीफ से आते हैं। जैसी हमारी मान्यताएं होंगी वैसे हमारे संस्कार होंगे, वैसे हमारी वैल्यूज़ होंगी। तो वैल्यूज़ क्या होती हैं, डीप सीटेड ओरिएंटेशंस होती हैं। एटीट्यूड्स क्या होते हैं, एटीट्यूड्स आर टेंडेंसी टूवर्ड और अगेंस्ट अ टॉपिक एंड जनरली आर कंसिस्टेंट विद वैल्यूज़। नाउ ये वैल्यूज़ से अटैच्ड होते हैं, जनरली ये वैल्यूज़ से अटैच्ड होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। एटीट्यूड्स क्या होते हैं, किसी भी टॉपिक को हम, हमारी टेंडेंसी, हमारी एबिलिटी कि उस टॉपिक को हम कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, वो हमारा एटीट्यूड हो जाता है। नाउ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कि बिलीव्स किससे जुड़ा हुआ है, जो हमारी मान्यताएं, यानी जहाँ से हमारा ओरिएंटेशन है, हम जहाँ से रिलेट करते हैं, ठीक है। वैल्यूज़, जहाँ से हम रिलेट करेंगे, हमारी वैल्यूज़, हमारे संस्कार, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी वैसे ही होंगे। नाउ उस रूल्स एंड रेगुलेशंस या उस वैल्यूज़ से रिलेटेड हमारे एटीट्यूड्स होते हैं। जो भी टॉपिक होता है उस पे हम कैसे, हमारी टेंडेंसी होती है, हमारी एबिलिटी होती है कि हम उसको कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, राइट। नाउ बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स ऑल इन्फ्लुएंस बिहेवियर। नाउ ये जो बिलीव्स है, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स हैं, ये जो तीन फैक्टर्स हैं, ये हमारे बिहेवियर पे इफ़ेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। जैसा हमारा बिलीफ होगा, जैसी मान्यताएं होंगी, जैसे संस्कार होंगे, जैसा हमारा देखने का नज़रिया होगा किसी चीज़ को, तो हमारा बिहेवियर भी वैसा ही होगा, विच कैन बी ईदर स्पोकन ओपिनियन और फिजिकल एक्शन। ऑल्सो इट इंक्लूड्स बॉडी इमेज as an aspect of intrapersonal communication. Body image is the way of perceiving ourselves. Now body image क्या होता है, body image एक ऐसा तरीका होता है कि हम अपने आप को परसीव करते हैं, हम अपने आप को ग्रहण करते हैं, हम अपने आप को देखते हैं। पॉजिटिवली भी देख सकते हैं, नेगेटिवली भी देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सोशल स्टैंडर्ड्स ऑफ आवर कल्चर। जैसे हमारी सोसाइटी हमें देखती है, हम भी अपने आप को वैसा ही बॉडी इमेजिंग करने लगते हैं, ठीक है। वो पॉजिटिवली भी हो सकता है एंड नेगेटिवली भी हो सकता है, राइट। सेकेंड वन इज परसेप्शन, whereas सेल्फ कॉन्सेप्ट फोकसेस इंटरनली। जैसा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट की हमने बात की, बिलीव्स की बात की, वैल्यूज़ की बात की, एटीट्यूड्स की बात की, तो ये इंटरनली फोकस करता है। नाउ जो परसेप्शन है, परसेप्शंस लुक आउटवर्ड, परसेप्शन ऑफ द आउटसाइड योरसेल्फ, अपने आप के जब हम बाहर देखते हैं वो हो जाता है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या है कि हम किसी भी चीज़ को
जो देख रहे हैं, जैसा हम रिलेट कर रहे हैं, उसको परसीव कैसा कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई टीवी सीरियल देखते हैं, सपोज डैट जो डेली सोप्स आते हैं, सास बहू वाले सीरियल्स आते हैं, वो अगर आप देख रहे हैं तो आप उससे क्या परसीव कर रहे हैं, ठीक है, आपका परसेप्शन कैसा है, आप कैसा उसको ग्रहण कर रहे हैं। वो चीज़ नेगेटिव भी होती है कई बार पॉजिटिव भी होती है। तो परसेप्शन समझ में आया। परसेप्शन क्या है, ये हमारे आउटवर्ड, हमारे बाहर की तरफ का कॉन्सेप्ट होता है, बल्कि जो हमने सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात की, ये हमारे इंटरनली रिलेटेड है, एंड परसेप्शन इज रिलेटेड टूवर्ड्स आउटवर्ड। ओके, नाउ एक्सपेक्टेशंस आर फ्यूचर ओरिएंटेड मैसेजेस। एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, उम्मीदें क्या होती हैं कि हम ऐसा करेंगे, हमारे साथ में ऐसा होगा, हमारा यूजीसी नेट क्लियर हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे, हम क्वालिफाई हो जाएंगे, हम आगे चलकर घर ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी उम्मीदें हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं ना। ये फ्यूचर ओरिएंटेड होती हैं, जो भी हमारी उम्मीदें होती हैं वो फ्यूचर ओरिएंटेड मैसेजेस होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए डील होते हैं, लंबे समय के लिए होते हैं। समटाइम्स इसको हम लाइफ स्क्रिप्ट्स भी कहते हैं। These sometimes are projections of learned relationships within the family or society। तो जिस फैमिली में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हमारा उनके साथ में रिलेशनशिप कैसा है, उस रिलेशनशिप के बेसिस पे हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, ठीक है। सपोज दैट हम फैमिली मेम्बर से ही एक्सपेक्टेशन करते हैं, या फिर हमारी सोसाइटी में जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, नेबर्स होते हैं, उनसे हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। सो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फ्यूचर ओरिएंटेड मैसेजेस हैं, जिनको हम लाइफ स्क्रिप्ट भी कहते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इट मे इन्वॉल्व डिफरेंट लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्टिविटी। तो अब यहाँ पर कई कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। नाउ इंटरनल डिस्कोर्स इन्वॉल्व्स थिंकिंग, कॉन्सेंट्रेशन एंड एनालिसिस। जैसे मैंने आपको बताया दैट इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज़ रिलेटेड टू सेल्फ टॉक। जब हम अपने आप से बात करते हैं तो इंटरनल डिस्कोर्स क्या है, यहाँ इंटरनल डिस्कोर्स को हम देख सकते हैं थिंकिंग, हम जो सोचते हैं, हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिस चीज़ पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उसको हम एनालाइज करते हैं। सो थिंकिंग, कॉन्सेंट्रेशन एंड एनालाइज करना, वो क्या हो गया, इंटरनल डिस्कोर्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल डे ड्रीमिंग, जब हम दिन में सपने देखते हैं, जब हम सोचते हैं, ठीक है, कुछ हम सोच रहे हैं बैठ के, दैट इज़ डे ड्रीमिंग। नॉक्टर्नल ड्रीमिंग, जो हमारे रात के सपने होते हैं, जैसा कि हम रात में देखते हैं सपने। प्रेयर, जो हम प्रेयर करते हैं गॉड से। कंटेम्पलेशन, मेडिटेशन, ये सब क्या है, इस कैटेगरी में आ जाएंगी। किस कैटेगरी में आएंगी, इंटरनल डिस्कोर्स की कैटेगरी में आएंगी, राइट। मूविंग ऑन, सोलो वोकल कम्युनिकेशन। सोलो वोकल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स स्पीकिंग अलाउड टू वन सेल्फ। जब हम अपने आप से बात करते हैं, बहुत ज़ोर से, बहुत तेज़, लाउड होके बात करते हैं। दिस मे बी डन टू क्लैरिफाई थिंकिंग, टू रिहर्स अ मैसेज इंटेंडेड फॉर अदर्स। एग्जाम्पल, टॉकिंग टू योर सेल्फ एज यू कंप्लेन अबाउट योर बॉस। सपोज दैट कि आप अपने बॉस, सपोज दैट आपका बॉस है एंड आपको कंप्लेन करनी है, तो जब आप उस कंप्लेन करने के पहले थोड़ा सा रिहर्सल करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू देने के पहले मिरर के सामने खड़े होकर रिहर्सल करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। तो दैट इज़ सोलो वोकल कम्युनिकेशन। सोलो का मतलब हो गया सिंगल, वोकल का मतलब हो गया जहाँ पर हम अपनी वॉइस यूज़ कर रहे हैं, एंड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो अपने आप से हम कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया सोलो वोकल कम्युनिकेशन। Now solo written communication. Solo written communication deals with writing not intended for others. ये solo written communication writing से deal करता है, writing से related है, ये दूसरों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, right? एग्जाम्पल, एन एंट्री इन अ डायरी और पर्सनल जर्नल। जब हम अपनी खुद की हमारी पर्सनल डायरी में कुछ हम एंट्री कर रहे होते हैं, पर्सनल डायरी में लिखते हैं कुछ हमारे डे रूटीन या फिर आने वाले रूटीन्स हमारे क्या होंगे, जो हमारी पर्सनल डायरी हम मेंटेन करते हैं, या हमारा पर्सनल जर्नल होता है, वो होता है सोलो राइटिंग कम्युनिकेशन, राइट। नाउ मूविंग ऑन, interpersonal communication. Interpersonal communication is humanity's most important characteristic. Interpersonal communication क्या हो गया, इंटर का मतलब आपको याद रखना है,
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ये एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमैनिटी का, हम इंसानों का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, जिसके बिना हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ सिंप्लीफाइड टर्म्स। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, ठीक है, बट इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये कह के कि सेंडर होता है, रिसीवर होता है। देयर आर सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है, हु एक्सचेंज मैसेजेस, जो आपस में मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं, अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हैं। द सेंडर एनकोड्स द मैसेजेस यूजिंग वर्बल, वोकल एंड विजुअल एलिमेंट्स। तो जो भी सेंडर होता है जो अपने मैसेज को रिसीवर को भेजता है वो वर्बल, वोकल और विजुअल एलिमेंट्स को यूज़ करके भी वो मैसेजेस को भेजा जा सकता है। द वर्ड्स फॉर्म द वर्बल एलिमेंट। नाउ वर्बल एलिमेंट क्या होता है? वर्बल एलिमेंट का मतलब हो गया बोले गए शब्द, रिलेटेड टू द वर्ड ऑफ माउथ। ये मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में भी अपने बताया था। सो दिस इज रिलेटेड टू द वर्ड्स। द वोकल एलिमेंट इंक्लूड्स द टोन एंड इंटेंसिटी ऑफ आर वॉइस। तो वोकल का मतलब क्या हो गया? वोकल एलिमेंट कौन से होते हैं? जैसे कि हम जब बात करते हैं तो हमारी टोन कैसी है बात करने के टाइम पे, मैसेज डिलीवर करने के टाइम पे हमारा टोन कैसा है, हमारी वॉइस की इंटेंसिटी कैसी है, हमारी वॉइस की टोन कैसी है, तो वो हो जाता है वोकल एलिमेंट। ओके, मूविंग ऑन। द विजुअल एलिमेंट इनकॉर्पोरेट्स एवरीथिंग द रिसीवर कैन सी। नाउ विजुअल का मतलब ही हो गया जो भी हम देख सकते हैं। विजुअल एलिमेंट में वो सारी चीज़ें जो कि रिसीवर देख सकता है। द विजुअल non-verbal element is the most powerful element, grabbing and holding receivers attention। तो यहाँ पर नॉन वर्बल एलिमेंट बहुत पावरफुल एलिमेंट होता है जिससे कि हम यहाँ पर वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है, यहाँ पर जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेजेस का यूज़ होता है, साइंस एंड सिंबल्स का यूज़ होता है, जिससे कि रिसीवर का अटेंशन हम ग्रैब करते हैं, बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन। नीड ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है आपको समझ में आए? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन जो कि दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इंटर का मतलब आपको याद रखना है। इंटर का मतलब हो गया कि दो पर्सन के बीच में, जब दो पर्सन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में मैंने आपको क्या बताया था? वहाँ पर सिर्फ एक पर्सन होता है, वहाँ पर सिर्फ एक पर्सन होता है, वहाँ पर जहाँ पर हम खुद से बात करते हैं। सेल्फ टॉक आपको याद रखना है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू सेल्फ टॉक एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू सेंडर रिसीवर, जहाँ पर सेंडर कोई और होता है, रिसीवर भी कोई और होता है, ठीक है, दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं, दो पर्सन होते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प्स द ह्यूमन टू लिव टुगेदर, वर्क टुगेदर एंड प्ले टुगेदर। यहाँ पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन काफ़ी हेल्प करता है हमारे सर्वाइवल में। हमारा सर्वाइवल कैसे हो सकता है? जब हम साथ में रहते हैं एक दूसरे के, जब हम काम करते हैं एक दूसरे के साथ, खेलते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ एक दूसरे के साथ में करते हैं, तो वो बहुत हमारी जो लाइफ का जो सर्वाइवल है, हमारी जो सर्वाइविंग एबिलिटीज़ हैं उसको बहुत इन्हांस करता है। वी नीड ईच अदर फॉर सिक्योरिटी। हम एक दूसरे को क्यों महसूस करते हैं, एक दूसरे को हमें क्यों ज़रूरत होती है एक दूसरे की? बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, कंफर्ट, फ्रेंडशिप एंड लव, ठीक है, इसलिए ही ज़रूरत होती है, यही सारे रीजंस होते हैं। इट हेल्प अस टू अचीव आर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी हेल्प करता है, बिकॉज हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। ओके, द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल थ्रू डायलॉग और कॉन्वर्जेशन। सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंडर होता है एंड देयर इज़ रिसीवर ऑल्सो, जिनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। तो ये क्या हो गया? इंटरपर्सनल communication. Moving on, interpersonal communication is the lifeblood of every relationship. Good relations are maintained by open, clear and sensitive communication. तो हम अपने रिलेशनशिप को बहुत खुला हुआ, काफ़ी ओपन, काफ़ी क्लियर, ट्रांसपेरेंट और अच्छा बना सकते हैं with this
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन कॉजेस लोनलीनेस। जब हमारा इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, जब हमारा कम्युनिकेशन नहीं होता है या फिर इनइफेक्टिव होता है, नहीं हो पाता है, तो क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स होती हैं? लोनलीनेस होता है, हम अकेलापन महसूस करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, प्रोफेशनल डिससैटिस्फैक्शन होने लगता है। हम कहीं काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम प्रोफेशनली भी डिससैटिस्फाइड रहेंगे। हम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी होता है, फिजिकल इलनेस होने लगती है, इवन डेथ भी हो जाती है कई सारे केसेस में। Now moving on, interpersonal communication involves a direct face-to-face relationship। यहाँ पर face-to-face relationship आपको word याद रखना है, यहाँ पर face-to-face relationship होता है। Also between the sender and receiver। अगर ये कहा जाए कि interpersonal communication क्या सिर्फ face-to-face relationship होता है? नहीं, यहाँ पर interpersonal communication को बोला जाता है that it is face-to-face relationship इन्वॉल्व करता है। बट अगर आप सेल फोन्स पे बात कर रहे हैं, आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, आप टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड से कम्युनिकेशन कर रहे हैं टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन करके, तो क्या वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा? बिकॉज वहाँ पे तो आप फेस टू फेस रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर रहे हैं। आपका जो फेस टू फेस तो 1-to-1 तो नहीं है, फेस टू फेस तो नहीं है, बट यहाँ पर क्या है कि हम दो लोगों के बीच जब बात होती है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि फ़ेस टू फेस ही कॉन्वर्जेशन हो। यहाँ पर दो लोगों के बीच में अगर कॉन्वर्जेशन हो रहा है, दैट इट इज़ कॉल्ड एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, नाउ कम्युनिकेशन इज़ एनहांस्ड व्हेन द रिलेशनशिप एग्जिस्ट। कम्युनिकेशन तब ज़्यादा एनहांस्ड होता है जब हमारा रिलेशनशिप काफ़ी लंबे टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है। जितने लंबे टाइम हो जाएगा, जितना लॉन्ग पीरियड होगा, जितने साल गुजरेंगे, हमारा रिलेशनशिप वैसा ही एनहांस्ड होता जाएगा, वैसे ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द वर्बल वर्ड्स एज वेल एज वेरियस एलिमेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हम वर्बल वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं, यानी वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्बल वर्ड्स यानी वर्बल एलिमेंट्स एंड नॉन वर्बल एलिमेंट्स का हम यूज़ करते हैं। मूविंग ऑन, द पर्पसेस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। क्या क्या पर्पस होते हैं? इन्फ्लुएंस करना किसी को, हेल्प करना, डिस्कवर करना, शेयर करना और प्ले टुगेदर। वी कम्युनिकेट इन ऑर्डर टू गेट एक्वांटेड, एक्सप्रेस इमोशंस टू अदर्स। हम अपनी इंफॉर्मेशन, अपने इमोशंस को शेयर करते हैं, हम अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, वो हमारा पर्पस होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज्ड बाय द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। नाउ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में। जितने पार्टिसिपेंट्स होंगे उसका नाम वैसा ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, नाउ डायडिक कम्युनिकेशन। डायडिक का मतलब आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर दो लोग हैं। ठीक है, इन्वॉल्व्स टू पीपल, एग्जाम्पल टू फ्रेंड्स टॉकिंग। यहाँ पर अगर दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं तो वो क्या है? डायडिक कम्युनिकेशन, जहाँ पर टू पीपल इन्वॉल्व हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन, जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, वो है ग्रुप कम्युनिकेशन। डायडिक कम्युनिकेशन क्या है? जहाँ पर 2 फ्रेंड्स है, जहाँ पर 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन में 3 या 3 से ज़्यादा पर्सन हैं, तो वो क्या है? ग्रुप कम्युनिकेशन है। ऑफन ग्रुप कम्युनिकेशन इज डन फॉर द पर्पस of problem solving और decision making, एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी स्टडी ग्रुप। तो ग्रुप कम्युनिकेशन हम अलग अलग पर्पस के लिए या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं। पब्लिक कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन में क्या है? ऑफ कोर्स दिस इज रिलेटेड विद पब्लिक। तो पब्लिक का मतलब क्या है? जहाँ पर मासेस हैं, आप मास है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, लार्ज ग्रुप है। ठीक है, नाउ involves a large group with a primarily one-way monologue style generating only minimal feedback. Information sharing, entertainment, persuasion are common purposes of public communication. Large basis पे होता है, ये large groups के बीच में होता है। Example, lecture in university class. University class में जब हम lectures लेते हैं तो वो क्या है? क्या है वो? Public communication. Organizational communication क्या है? जो कम्युनिकेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। डील्स विद कम्युनिकेशन विद इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस सच एज बिजनेसेस। कभी हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन होता है, तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या है? जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कम्युनिकेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। वर्क फोकस्ड डिस्कशन,
यानी कि काम जब हमारा किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कशन हो रहा होता है, जब हमारी बोर्ड मीटिंग्स होती हैं एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के बीच में, वो सब क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है। फैमिली कम्युनिकेशन फोकसेस ऑन कम्युनिकेशन पैटर्न्स विद इन ब्लेंडेड फैमिलीज। फैमिली कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स हमारी फैमिली के बीच में होती हैं, हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग होती है यानी लंबे समय के लिए होती हैं। ओके, जहाँ पर हम अपनी हेरिटेज वैल्यूज़ होते हैं या फिर रिचुअल्स होते हैं जो भी हमारी, वो सब हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। ठीक है, पैटर्न्स डिफर इन कम्युनिकेशन, लेकिन ये पैटर्न डिफरेंट हो जाता है, यानी कि जब हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं हमारा पैटर्न कम्युनिकेशन का अलग होता है, जब हम अपने स्पाउस से बात करते हैं यानी हस्बैंड या वाइफ के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो अलग होता है। तो अलग अलग रिलेशनशिप के बेसिस पे हमारे पैटर्न्स भी चेंज होते हैं। Mediated interpersonal communication involves technology that assists or links the sender and receiver of messages. Mediated interpersonal communication का मतलब है जहाँ पर ऐसा interpersonal communication जहाँ पर कुछ मीडिएट कर रहा है, जहाँ पर कुछ बीच में आ रहा है। अब वो बीच में क्या चीज़ आ सकती है? टेक्नोलॉजी आ रही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी जब आती है, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो वो क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, पर टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। जैसे कि हम ईमेल करते हैं, सेल फोन्स यूज़ करते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। सो वो सब क्या है? जैसे क्लासेस ले रहे हैं, ये सब क्या है? मीडिएटेड कम्युनिकेशन है, मीडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आई होप सो आपको ये आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया है। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं इससे रिलेटेड या मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड, तो वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऑल्सो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल पर भी लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं फीडबैक आपको ज़रूर दूँ। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।